यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम के राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पूर्ववर्ती वीडियो में हमने पाषाणकालीन जो स्थितियां हैं उनके संदर्भ में हमने प्रारंभिक चर्चा की थी। पूर्व पाषाण काल के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम मध्य पाषाण काल से चर्चा स्टार्ट करते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं का मत है कि पूर्व पाषाण युग तथा नव पाषाण युग के बीच एक संक्रमण काल भी था, जिसे प्राय मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस युग के औजार बहुत छोटे हैं, इसलिए उन्हें प्राय अणुपाषाण, लघुपाषाण, लघु औजार आदि नामों से सूचित करते हैं। इस काल की सभ्यता के अवशेष राजस्थान के अनेक स्थानों पर मिले हैं, जैसे बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा, पचपदरा नदी घाटी, सोजत क्षेत्र, भीलवाड़ा के बागौर, झालावाड़ में मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ अलवर जिले में राढ़ क्षेत्र में भी हमें मध्य पाषाणकालीन अवशेषों की प्राप्ति है वो होती है। इस युग के उपलब्ध औजार बहुत छोटे आकार के हैं। इन अवशेषों से इस काल की सभ्यता का जो चित्र उभरता है वह पुरापाषाणकालीन सभ्यता की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। इस काल में राजस्थान के विभिन्न स्थानों से मिट्टी के बर्तन, कांच के मनके, सीप और कांच की चूड़ियाँ, गोल तथा अन्य आकारों में बने मिट्टी अथवा पत्थर के मकानों की संरचना के प्रारूप, चूल्हे, राख, अस्थियाँ, पत्थर की गोलियाँ, नाना प्रकार के पशुओं और वनस्पति के प्रमाण मिलते हैं। समस्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मध्य पाषाणकालीन मानव छोटी छोटी पहाड़ियों पर रहता था। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार उस युग का मानव कृषिक्रम तथा पशुपालन से अनभिज्ञ था, किंतु कुछ विद्वानों के अनुसार कहीं कहीं पशुओं को पाला भी जाता था। इसमें कहीं संदेह नहीं है कि उस युग के मनुष्य का प्रमुख उद्यम आखेट था। वे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, मछली, घड़ियाल आदि से परिचित थे। आखेट में मारे गए पशु पक्षियों के मांस तथा नदियों के तटों पर पकड़ी गई मछलियों के अलावा वनों से प्राप्त कंदमूल उनकी उदरपूर्ति के साधन थे। उपलब्ध साक्ष्यों से यह भी ज्ञात होता है कि मध्य पाषाणकालीन मनुष्य ने शवों को दफनाना प्रारंभ कर दिया था। उत्खनन में उनके अस्थि पंजर मिले हैं। इनमें से कुछ के सिर पूर्व की ओर, कुछ के पश्चिम की ओर हैं। अस्थि पंजरों के साथ अनेक प्रकार की पाषाण सामग्री मिली हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय मनुष्य ने दफन से संबंधित रखने वाली किसी अनुष्ठान मूलक पद्धति का विकास कर लिया था। यह भी संभव है कि उस समय तक मनुष्य ने लोकोत्तर जीवन के विषय में किसी प्रकार की भावना का विकास कर लिया था। मानव अस्थि पंजर के साथ कुत्ते के अस्थि पंजर भी उपलब्ध हैं। संभव है कि इसका भी कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। यहाँ राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले बागौर सभ्यता का विवेचन करना थोड़ा महत्वपूर्ण होगा। बागौर की सभ्यता मेवाड़ राज्य में भीलवाड़ा जिले में बागौर एक कस्बा है जो भीलवाड़ा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यह कस्बा बनास की एक सहायक नदी कोठारी के किनारे बसा हुआ है। इस नदी के तट पर यत्र तत्र छोटे मोटे रेतीले टीले मिलते हैं जो प्रागैतिहासिक स्थल के प्रतीक हैं। इन टीलों में कस्बे के पूर्व में स्थित टीले का उत्खनन 1967 से 1970 ईस्वी के बीच हुआ था। तब यहाँ काफ़ी मात्रा में प्रागैतिहासिक महत्व की सामग्री उपलब्ध हुई थी। खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यहाँ आदि मानव की सभ्यता के विभिन्न 3 युग प्रस्तुत हुए हैं। सबसे नीचे की परत से लघु पाषाण तथा मृत पशुओं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इससे ज्ञात होता है कि इस युग में आदि मानव भोजन संग्रह की अवस्था में था और भोजन उत्पादन करना नहीं जानता था। वह आखेट एवं कंदमूल एकत्र कर अपना जीवन निर्वाह करता था। यह मृत शरीर का ढांचा भी प्राप्त हुआ है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस युग में आदि मानव मरणोपरांत शव को जलाते नहीं थे, वरन अपने निवास पर ही दफनाते थे। दफनाते समय उसे उत्तर दक्षिण न लिटाकर पूर्व पश्चिम की ओर लिटाते थे। इस स्तर को ईसा पूर्व 4480, 3835, 3285 तक का बताया गया है। दूसरे स्तर में लघु पाषाण तथा पशु अवशेष कम प्राप्त होते हैं। ताम्र अस्त्र मृद भांड प्रकाश में शुरू हो गए थे। यहाँ के मृद भांड हाथ के बने हैं और उन पर रेखाएं कुरेदी गई हैं। मानव के मृत शरीर पूर्व पश्चिमी दिशा में लेटे मिलते हैं। मृत शरीर के साथ पर्याप्त संख्या में मृत भांडों के अवशेष
धातु अस्त्र, आभूषण तथा भोजन सामग्री भी प्राप्त हुई है। संभवतः इस युग का मानव समाज की सुविधाओं का उपभोग करने लग गया था। यद्यपि इस युग के लोग भी प्रस्तर के उपकरण बनाते थे और पशुओं का शिकार एवं कंदमूल एकत्र किया करते थे। वे मिट्टी के बर्तन भी बनाने लग गए थे। तम उपकरणों के प्रयोग के साथ साथ संभवतः कृषि व पशुपालन के आधार पर भोजन उत्पादन भी करने लग गए थे। प्राप्त अवशेषों के आधार पर अपने पूर्वजों के समान अपने शवों को घरों में ही काटते थे तथा उनके साथ काफ़ी बर्तन, खाद्य पदार्थ व उपकरण रखते थे। इस स्तर को 2765 से 500 ईसा पूर्व के बीच बताया गया है। बागोर के उत्खनन से तीसरा युग स्तर विभाजन के आधार पर बागोर के टीले के मध्य में खुदाई की गई। इसका समय लगभग ईसा पूर्व 500 से लेकर ईस्वी सन की चौथी सदी तक का है। इस स्तर से भी लोहास्त्र प्राप्त हुए हैं तथा मृत भांड मिले हैं। वे हाथ के बने न होकर कुम्हार के चाक द्वारा बने हैं। चाक पर बने बर्तन अच्छी तरह पके होने के साथ साथ हल्के व सुदृढ़ हैं। उन पर कोई चित्रकारी नहीं है, पर कहीं कहीं रेखाएं खींचकर अथवा मिट्टी द्वारा अलंकरण किया गया है। इस काल के पात्रों में हमें खंभाकार हाड़ियाँ, चौड़े मुँह व चपटी पेंदे वाले प्याले, संकरे मुँह वाले गोल घड़े तथा विभिन्न प्रकार के सवाक प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 7 लोहे के उपकरण मिले हैं, जिनमें 2 बाणाग्र विशेष महत्व के हैं। मनुष्य द्वारा लोहे का ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण समाज में पत्थर के उपकरणों का उपयोग बहुत कम हो गया था। इसी प्रकार मनुष्य द्वारा भोजन उत्पादन स्वयं कर लेने की क्षमता ने मानव को मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग सिखा दिया। पत्थर के जो भी उपकरण मानव ने इस युग में बनाए वे लघु थे तथा कई प्रकार के होने के कारण बागोर लघु पाषाणोपकरण उद्योग का एक अत्यधिक विकसित केंद्र होने की साक्ष्य देता है। ऐसे उपकरण वहाँ से लाखों की संख्या में प्राप्त किए गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में लघु पाषाण शास्त्रों की वहाँ से प्राप्ति इस बात का द्योतक है कि मानव यहाँ अन्य क्षेत्रों की तरह आखेट के लिए आया था तथा अपनी आवश्यकता के उपकरण बनाने तथा अनावश्यक सामग्री वहाँ पर छोड़कर चला गया। खुदाई में आभूषणों, शीशे, हड्डी व पत्थर की मणियाँ मिली हैं। आवास गृहों में पत्थरों के साथ ईंटों का प्रयोग करता रहा था वो, ऐसे अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इस युग में मृत शरीर पूर्व पश्चिम के स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा में स्थान पाने लग गया था। यह युग ईसा की प्रारंभिक सदियों तक यहाँ पर निवास करने वाले मानव के कार्यकलापों की ओर इंगित करता है। उत्तर पाषाण काल विश्व के आदि मानव की भांति ही राजस्थान के आदि मानव ने इतिहास के कई हजार वर्ष पूर्व पाषाण काल में बिताए, किंतु धीरे धीरे उसके मस्तिष्क व ग्रहण शक्ति का विकास होता गया। उसने अपनी स्मृति और अनुभव का लाभ उठाकर उत्तर पाषाण काल में प्रवेश किया। यद्यपि इस काल में भी उसके हथियार और औजार पत्थर के ही थे, किंतु उनके निर्माण में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक विविधता, कुशलता, सौंदर्य पाए जाने लगा। कहा जाता है कि इनके निर्माण करने वाली एक दूसरी जाति के पुरुष थे, जिनको प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड का नाम दिया गया है। इनकी संस्कृति नियोलिथिक कल्चर के नाम से प्रसिद्ध है। प्राय ये कहा जाता है कि ये लोग पूर्व पाषाण युग के उत्तराधिकारी नहीं थे, बल्कि बाहर से आए थे, लेकिन यह निश्चित रूप से बताना कठिन है कि वे उत्तर पश्चिम दिशा से आए थे अथवा उत्तर पूर्व की ओर से। इस उत्तर पाषाण युगीन मानव जीवन में अपने पूर्वाधिकारियों की अपेक्षा उत्कृष्ट संस्कृति के लक्षण दिखाई देते हैं। वास्तव में राजस्थान मानव सभ्यता की आधारशिला इसी युग में रखी गई थी। निवास स्थान और औजार। उत्तर पाषाण युगीन मानव ने प्राकृतिक खोओं एवं कंदराओं पर अवलंबित न रहकर उसने अपनी बुद्धि और हाथों से काम करना आरंभ कर दिया। प्राकृतिक खोओं, कंदराओं और कगारों को त्याग कर उसने नदी तट और पहाड़ियों की समतल पीठों पर अपने मकान बनाने प्रारंभ कर दिए। भवन निर्माण कला का प्रथम प्रयोग था। पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के बड़े बड़े ढेले एक दूसरे के ऊपर रखकर मकान की दीवार बनाई गई। फूस, पेड़ों की टहनियों, लकड़ी व जानवरों की हड्डियों को जोड़कर मकान की छत तैयार की गई। ये मकान झुंडों में बनते थे, जो मानव की सामाजिकता और संगठनात्मक प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं। यही सामूहिक जीवन का श्री गणेश था। यद्यपि इस युग में भी मानव मुख्य रूप से पाषाण के औजारों पर निर्भर था, तथापि उसके औजार पूर्व पाषाण के औजारों से सर्वथा भिन्न थे। ये औजार केवल पत्थर काटकर ही नहीं बनाए गए थे, बल्कि अधिकांश में से परिष्कृत, सुघड़, पॉलिश किए हुए
तथा अन्य कठिन धातु से घिसकर नुकीले व सुंदर बनाए जाते थे। ये औजार विविध प्रकार के होते थे, जैसे कुल्हाड़ियाँ, चाकू, तीर, औंखली, मूसल, पीसने के औजार आदि। उन औजारों में स्क्रैपर तथा पॉइंट विशेष उल्लेखनीय हैं। स्क्रैपर खाल या मांस मज्जा निकालने के काम आते थे। पॉइंटर तीखा नुकीला अस्त्र होता था जो शिकार के काम आता था। यह औजार तीर अथवा भाले के नोक का काम में भी आता था। अब औजारों व हथियारों की सुंदरता और रंग के आकर्षण में रुचि उत्पन्न हुई। लकड़ी और हड्डी का अधिक उपयोग होने लगा। मिट्टी के बर्तन भी बनने आरंभ हो गए। पहले बर्तन हाथ से बनते थे, फिर चाक पर बनने लगे। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार था। मिट्टी के बर्तन सादे और अलंकृत दोनों तरह के उपलब्ध होते हैं। अलंकरण में फूल, पत्ती आदि की आकृतियाँ पाई जाती हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला इस काल में बहुत विकसित हुई। उत्तर पाषाण युगीन औजार तथा बर्तन बहुसंख्यक मात्रा में चित्तौड़ जिले में बेड़च व गंभीरी नदियों के किनारे, चंबल और वामनी के तट पर भैंसरोडगढ़ व नवागढ़, बनास तट पर हमीरगढ़, जहाजपुर, देवली व गिलुंड, लूनी नदी के तट पर पाली, समदड़ी, शिकारपुर, सोजत, पिपाड़, खींवसर, बनास नदी के तट पर टोंक जिले में भरनी आदि अनेक स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। राठ क्षेत्र में भी ऐसे अवशेष मिलते हैं। उद्योग धंधे। पूर्व पाषाण कालीन व्यवसाय जंगल के कंद मूल व फल फूल का एकत्र करना तथा शिकार था। उत्तर पाषाण काल में शिकार तो जारी रहा, लेकिन अब उसने अनुभव किया कि शिकार से उसके जीवन की समस्या का पूर्णतः समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम तो शिकार अनिश्चित था और दूसरे मारे हुए जानवरों का मांस 2 या 3 दिन से अधिक नहीं चलता था। अतः पशुओं को केवल मारने के स्थान पर पशुबंधन, पशुचारण और पशुपालन का व्यवसाय शुरू किया। गाय, बैल और भैंस के साथ साथ भेड़, बकरी और पक्षी भी पाले जाने लगे। वे अब नौकाएं भी बनाने लगे। संभवतः वे नाविक कला से भीग थे। इस काल में सर्वाधिक क्रांतिकारी आविष्कार खेती का था। राजस्थान के उत्तर पाषाण युगीन मानव ने जंगलों में अपने आसपास की भूमि साफ करके कृषि कार्य करना आरंभ कर दिया। इससे पहले आदि मानव भ्रमणशील था, लेकिन अब कृषि कार्य करने के कारण इसने एक स्थान स्थायी रूप से जमकर रहना सीख लिया। फलस्वरूप मानव जनसंख्या और सभ्यता का विकास तेजी से होने लगा। इस युग में बढ़ई, कुम्हार, बुनकर, अंग्रेज आदि के व्यवसाय भी शुरू हो गए। विविध व्यवसाय शुरू होने तथा स्थायी रूप से एक स्थान पर बसने से सामूहिक जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति भी विकसित होने लगी। गांव और समाज में संगठन की भावना भी विकसित होने लगी। भोजन और अग्नि का उपयोग। पूर्व पाषाण काल में राजस्थान का आदि मानव अत्यंत ही भद्दे तरीके से कच्चा भोजन करता था। भोजन पकाने की कला की उसे जानकारी नहीं थी। उसने पत्थर टूटने या आपस की रगड़ से निकलती हुई चिंगारियाँ, पेड़ों के डालों की रगड़ से आग लगना और कभी कभी जंगल की भयानक आग को देखा था। अचानक उसने दावानल से जले भुने जानवर का मांस खाया, जिसका स्वाद उसे अच्छा लगा। इस अनुभव से उसने पत्थर या लकड़ी की रगड़ से अग्नि पैदा करने और उससे आग जलाना सीखा। उसके खाद्य पदार्थों में फल फूल व मांस के अतिरिक्त अपने खेतों में पैदा किया हुआ अन्न भी था। क्योंकि उन्होंने पशु पालन व व्यवसाय शुरू कर दिया था तथा गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे, अतः उनके पेय पदार्थों में दूध प्रमुख था। दूध से दही बनाने और घी निकालने की कला भी उन्होंने सीख ली थी। दूध के अतिरिक्त ताड़ी और दूसरे पेड़ पौधों की रस भी उनके पेय पदार्थों में सम्मिलित थे। वस्त्र और आभूषण। पूर्व पाषाण काल में राजस्थान का आदि मानव पेड़ों के पत्ते, वृक्षों की छाल और जानवरों की खाल से अपना शरीर ढकता था। लेकिन उत्तर पाषाण काल में कपास की खेती होने लगी, जिससे सूत काटने और कपड़ा बुनने का काम आरंभ हुआ। यद्यपि इस पर संदेह है कि उत्तर पाषाण काल में कपास की खेती शुरू हुई थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता के दौरान भी कपास की खेती शुरू करने की बात आती रहती है। समुदाय, जातियाँ, वर्ग। उत्तर पाषाण काल तक आते आते राजस्थान में मनुष्य अनेक समुदायों, जातियों और वर्गों में बंटने लगे। अलग अलग स्थानों पर रहने वाले समूह के अलग अलग समुदाय बन गए। जैसे नदियों व झीलों के किनारे, वन, मैदान, पर्वत और रेगिस्तान के लोग एक दूसरे से अलग रहते थे, जिससे उनमें एक दूसरे से अलग रहने की भावना जागृत हुई। उनके रहन सहन और रीति रिवाजों में भिन्नता थी। वास्तव में जाति प्रथा का अंकुरण बाद में जैसे हम देखते हैं, उसके बीज कहीं न कहीं यहाँ से शुरुआत ज़रूर हो गई होगी। पारिवारिक जीवन। पशुपालन और खेती के व्यवसाय ने मानव को बड़े परिवार में रहने के लिए बाध्य किया। फलस्वरूप पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन आदि के संबंध प्रगाढ़ हो गए और परिवार के प्रति ममता उत्पन्न हुई। परिवार में सर्वाधिक अनुभवी एवं शक्तिशाली पुरुष परिवार का नेता या मुखिया होता था। धार्मिक जीवन।
राजस्थान के उत्तर पाषाण युगीन मानव ने धार्मिक जीवन में भी कुछ कदम आगे बढ़ाए। इस काल में मनुष्य भौतिक पदार्थों में एक प्रकार की जीवन शक्ति का अनुभव करने लगा। यद्यपि वह जीवों का संबंध किसी अभौतिक सत्ता से तो नहीं जोड़ सका, किंतु जीवन मरण के संबंध में उसके विचार अधिक स्थिर हो गए। भाषा और कला। राजस्थान में सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने अपने भावों को व्यक्त करने की कला में भी उन्नति की। विभिन्न स्थानों में विविध जातियों और समूह की बोलियां स्थिर होने लगी और जीवन के विस्तार के साथ साथ उनका शब्द भंडार भी बढ़ने लगा। वर्तमान में राजस्थान की जनसंख्या का काफ़ी बड़ा अंश उत्तर पाषाण युगीन प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड लोगों का है, जिसमें भील, मीणा, मेवाड़ और सिरोही की आदि जातियाँ सम्मिलित हैं। संभवतः वे मुंडा भाषाएं बोलते थे, क्योंकि मुंडा की उपभाषाएं दक्षिण पूर्वी एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के लोगों की प्राथमिक बोलियां थीं। इसी युग की कला की व्यंजना विशेष मिट्टी के बर्तनों पर मिलती है। रंगों का चुनाव, आकार की सजीवता और भावों का प्रत्यक्षीकरण, इनका संबंध सामंजस्य आदिम रूप से यहाँ प्रकट होता है।